जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों, आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। जो जो क्वेश्चन आए थे सारे डिस्कस करेंगे हम हरियाणा के पेपरों में। राम राम भाई सभी को। रितु गुड इवनिंग भाई। मोनू गोदारा गुड इवनिंग भाई। जन्नत सिंह गुड इवनिंग। गुरप्रीत गिल राम राम भाई। HR जैन गुरु जी राम राम भाई। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी, एक बार अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं भाई। सनी शर्मा जय हिंद भाई। सोनू कुमार गुड इवनिंग भाई। तो आज हम करेंगे दोस्तों प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक करें भाई सभी। अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं फिर। देखो भाई, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल संभव परिणाम। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है वो और जो टोटल इवेंट है उसको हम उससे हम डिवाइड करते हैं भाई। नमस्कार भाई आशीष फोगाट। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी जो होती है, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी भाई। मैक्सिमम क्या होगी? 1 होगी। और जो मिनिमम होगी प्रोबेबिलिटी वो 0 होगी। मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर मैक्सिमम का मतलब 100% कोई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 100% कोई प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। कोई भी चांस ना हो, नो चांस, उसको हम 0 प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं हम। ठीक है, कोई भी चांस नहीं है तो। ठीक है, ठीक है ना। अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल संभव परिणाम। ठीक है, अब देखो इसने कहा कि प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, किसी भी काम होने की प्रोबेबिलिटी 0.45 है। तो न होने की प्रायिकता क्या होगी भाई? प्रोबेबिलिटी नोट जिसको बोलते हैं, 1 में से माइनस कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा हमारा? 0.55 आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन, और ग्रुप डी के 8 पेपर हुए थे, 8 पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। ठीक है, आनंद ग्रेवाल सत श्री अकाल भाई। ठीक है ना। कई बार इसको फ्रैक्शन में बोल सकता है, जैसे बोल दे भाई कोई किसी की प्रायिकता होने का, या कोई भी किसी की सत्य बोलने की प्रायिकता यदि 5/8 है तो झूठ की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी नोट क्या होगा? तो 1 में से माइनस कर दो, या वैसे भी आपको पता होगा 3/8 हो जाएगा। 1 में से माइनस करेंगे मतलब 5 हिस्से इसके झूठ बोलने के हैं, तो सत्य बोलने के कितने होंगे? 3 हिस्से होंगे। नमस्कार भाई रेनू, गुड इवनिंग। ठीक है ना। तो 0 प्रोबेबिलिटी होने की यदि 0.45 है तो न होने की प्रायिकता क्या होगी? 0.55 हो जाएगी भाई। इतनी बात क्लियर सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? नेक्स्ट। हाँ भाई, देखो यदि हम बात करें यहाँ पर सिक्कों की, सिक्के की अपन बात करें, सिक्के में टोटल
सिक्का जो होता है अपना टोटल आउटकम निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n होता है भाई, 2 की पावर n। ठीक है भाई, सिक्के को एक बार उछाला तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 बार उछाला 2 की पावर 2 हो जाएगा। देखो ये भी ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन 2018 में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था भाई। जय हिंद भाई, हरियाणा SSC 777। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल आउटकम कितने होंगे। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे यहाँ से, दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो 4 आउटकम होंगे। ठीक है ना, जैसे 4 कौन कौन से, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, तो उसमें एक टेल आने की, टेल होता है बस, जिसने लिख रखा टेल, एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी भाई, बता सकते हो? ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें भी देर लगाओगे। एक टेल कितनों में दिख रहा है आपको, इसमें भी एक टेल, इसमें भी एक टेल है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ से अपने, दो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/4, 1/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगा भाई। एक टेल कितनों में आता है, हेड टेल टेल हेड, दो ही केस बनते हैं अपने, एक तो ये और एक ये। ठीक है, दो केस ये बनते हैं, 2/4, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, दो सिक्कों के साथ उछाला जाता है तो इसमें एक हेड आने की प्रायिकता, यही उत्तर होगा, क्योंकि एक सिक्के के दो ही पहलू तो होते हैं मेरे भाई, एक हेड या टेल। ये मत सोचना आपने गलती से हेड का निकाल दिया, पूछ रखा था टेल का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि क्या हुआ था उसमें, मॉर्निंग शिफ्ट में हेड का पूछा था उसने, इवनिंग शिफ्ट में टेल का पूछा था, ऐसे हुआ था वहां पर। ठीक है, अब देखो, देखो ये द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया और ये प्रथम शिफ्ट में पूछा गया। देखो अब यहाँ पर देखो, कुल परिणाम अपने कितने बनेंगे यहाँ पर, 2 की पावर 2, 4 बनेंगे। ठीक है, एक हेड, एक हेड आने की प्रायिकता पूछी इसने, एक हेड के दो केस बनेंगे अपने पास। ठीक है ना, दो केस बनेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से भाई, 2/4 बोले तो 1/2। क्या यही आ रहा सबका, 1/2? बहुत बढ़िया भाई, जो हेड का आंसर आएगा ना वही टेल का आएगा भाई। ठीक है ना, नेक्स्ट। दो सिक्कों के एक साथ उछाला गया है तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, दो टेल, दो टेल की बात करा, दो टेल आने की प्रायिकता बताएं भाई, दो टेल का बताएं जल्दी सभी विद्यार्थी, क्या आंसर आएगा भाई? बहुत बढ़िया भाई आशीष। देखो कुल परिणाम कितने बनेंगे, कुल संभव परिणाम बनेंगे 2 की पावर 2, 4। अब दो हेड, दो सॉरी दो टेल, दो टेल का तो एक ही केस बनेगा ना, टेल टेल, क्योंकि टोटल 4 केस होते हैं हमारे पास, टोटल 4 केस होते हैं ना यहाँ पर, टेल हेड, हेड टेल, ऐसे 4 केस होते हैं, तो दो टेल आने के क्या होगा, एक ही केस बनेगा अपना, एक ही बनेगा जिसमें दो टेल आते हैं। तो यहाँ से अपने पास जो अनुकूल परिणाम बनेगा वो एक ही बनेगा भाई, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से भाई, 1/4। बहुत बढ़िया भाई, गुरप्रीत बिल्कुल सही है आपका भाई, सोनू बिल्कुल सही है, जन्नत सिंह बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। HR का भी सही है भाई। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक सिक्का को 6 बार उछाला गया तो कुल संभव परिणाम क्या होंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम पूछा इसने। मैंने आपको फॉर्मूला क्या, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 2018 में भी क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या बताया टोटल आउटकम का, 2 की पावर n, कितनी बार उछाला भाई, 6 बार उछाला, तो क्या आएगा, 64 आएगा, है ना, ये आंसर आएगा भाई, क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम पूछा आपसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो मैं करवाता हूँ आप लोगों को, ध्यान में है क्या थोड़ा बहुत, जब प्रोबेबिलिटी करवाया था। नेक्स्ट, हाँ भाई, एक पासे को, अच्छा
डाइस की बात करते हैं तो डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई 6 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 6 की पावर n होता है, ठीक है ना, 6 की पावर n होता है भाई। देखो ये कह रहा है एक पासे को लुढ़काने पर एक अभाज्य सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, बता सकते हो भाई? एक अभाज्य सम संख्या आने की प्रायिकता पूछा आपसे। एन इवन प्राइम नंबर, देखो एक डाइस की बात हो रही तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे 6 की पावर 1 6 होंगे, क्योंकि जो डाइस होते हैं उसमें 6 नंबर होते हैं तो टोटल केस कितने बनेंगे 6 बनेंगे भाई, ठीक है ना, टोटल केस कितने बनेंगे 6 बनेंगे, ठीक है। अब इस देखो कौन कौन से 1 2 3 4 5 और 6, जो इवन के साथ साथ प्राइम भी हो तो एक नंबर है ऐसा कौन सा, सिर्फ दो, कौन सा नंबर है सिर्फ दो है भाई। तो यहाँ से इवेंट कितने बनेंगे सिर्फ एक ही बनेगा, कौन सा दो वाला, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से 1/6 हो जाएगी, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6। 1/2 नहीं आएगा रितु, आपने गलत कर दिया है, 1/2 कैसे निकाल रहे हो मुझे नहीं पता, मुझे पता है चल तो गया। आप क्या सोच रहे हो इवन इसकी प्राइम नंबर आपने देख लिया होगा, 3 प्राइम नंबर है बटे में 6 1/2 निकाल दिया। ध्यान से पढ़ो बच्चे, क्या पूछा इसने, इवन भी होना चाहिए वो, और ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन के साथ साथ प्राइम भी है, वो है 2, ठीक है। नेक्स्ट, जब एक पासे का युग्म फेंका जाता है तो प्रत्येक पासे पर एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। सम संख्या नहीं बोला इसने, सम संख्या के साथ साथ सम अभाज्य संख्या लिखो, इंग्लिश में देखो क्या लिख रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑफ ईच डाइस। बताएं भाई, पेयर ऑफ डाइस फेंका गया है, क्या आंसर आएगा भाई? देखो डाइसों का पेयर है, पेयर तो यही बनेगा ना, दो डाइस है इसका मतलब, ठीक है। अब दो डाइस है तो इसका टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने बनेंगे, 6 की पावर 2 बराबर 36 बनेंगे। ये कह रहा है कि दोनों डाइसों पे एक सम संख्या हो और वो अभाज्य भी हो, मतलब इसके ऊपर भी दो हो इसके ऊपर भी दो हो, तो एक ही केस बन पाएगा अपना, कितने केस बन पाएंगे एक, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से अपनी 1/36। कौन सा ऑप्शन है बी, अरे बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ से बी हो जाएगा, कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है। हाँ भाई, ठीक है। नेक्स्ट, एक पासे में एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी भाई। ग्राम स्यू में पूछा गया था अभी जो 21 में पेपर हुआ था ना जनवरी में। हाँ भाई, एक पासे में एक बार फेंका गया है, 4 से अधिक प्राप्त संख्या की प्रायिकता बतानी है, 4 से अधिक अंक, क्या आएगा? देखो कुल केस कितने बनेंगे, डाइस तो एक ही है तो 6 ही बनेंगे, 4 से अधिक कौन बनेगा, 4 से अधिक कौन बनेगा भाई, 4 से अधिक 5 और 6 ही बनेगा, 5 या 6, ठीक है ना। तो इवेंट कितने होंगे यहाँ से दो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से अपनी 2/6 बोले तो 1/3, कौन सा ऑप्शन है, ठीक, यही आ रहा सबका सही है। चलो हरियाणा के पेपर में तो लगभग आसान ही क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिस हिसाब से आपको करवा जाता है उससे ही लेवल कम का पूछा जाता है, ठीक है।
मतलब आर्मी वाले बच्चे भी कर देंगे इनको, तो कर भी रहे हैं, जो सामने क्लास देख रहे हैं, कई बच्चे तो आर्मी के भी उसमें कर रहे हो। नेक्स्ट, दो सिक्कों को एक साथ सिक्के का आ गया क्वेश्चन ये, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों में शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? टू हेड्स, दोनों शीर्ष आने की प्रायिकता, दो हेड। ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये भी। तो टोटल केस कितने बनेंगे भाई? 2 की पावर 2 बोले तो 4, दोनों हेड हो तो एक ही केस बनेगा ना, दोनों हेड होंगे तो एक ही केस बनेगा भाई, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर? 1/4। कौन सा ऑप्शन है? डी। जय हिंद भाई, इंडियन आर्मी कमांडो। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से भाई। नेक्स्ट पढ़ो। 3 unbiased coins are tossed. What is the probability of getting at most 2 head? 3 अनभिन्नत सिक्कों को उछाला गया है, अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी भाई? बताएं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। बताओ जल्दी। हाँ भाई, देखो टोटल केस कितने बनेंगे? टोटल केस बनेंगे भाई 8, 2 की पावर 3 8 होते हैं। यदि मैं 8 बना के दिखा दूं आपको, जैसे हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड हेड। ठीक है, तो कुल केस 8 बनेंगे। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना सभी विद्यार्थी। देखो, इसने कहा है कि एट मोस्ट 2 हेड, भाई ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 हो, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे आप कहो भी मैं ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी खाऊंगा, मतलब आप 2 से ज्यादा नहीं खाओगे, आप 2 खा सकते हो, 1 खा सकते हो, क्या पता 1 भी ना खाओ। बात को समझना। आपने बोला एट मोस्ट 2 हेड, आपने बोला है एट मोस्ट 2 हेड, इस क्वेश्चन में बोल रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 तो होंगे होंगे, 2 हेड तो होंगे होंगे भाई। हो सकता है हेड एक भी हो सकता है, सिंगल हेड भी हो सकता है, और क्या पता एक भी ना हो। जिनको मैंने ग्रीन कलर का कर रखा वो केस अपने टोटल, ठीक है ना। कितने केस हो गए हमारे पास? जो केस बनेंगे वो 7 बनेंगे भाई। या फिर ऐसे कर सकते हो, तीनों हेड का निकाल के प्रायिकता एक में से घटा दो, क्योंकि एक का उल्टा जो होता है वो एक में से घटाने पर जो आएगा वो प्रोबेबिलिटी नोट होगा। ठीक है, तो यहां से अपना प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा भाई? 7/8। क्या कह रहा हूं मैं आपको, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये उत्तर आ चुका आपका। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो तीनों हेड की एक प्रायिकता निकाल दो आप, तीनों हेड की, तो यहां से एक केस बनेगा। टोटल केस अपने पास कितने हैं? 8 है, तो प्रायिकता होगी 1/8। तो प्रोबेबिलिटी नोट कैसे निकालते हैं हम? 1 में से माइनस करके, तो 7/8, तो अब भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? मतलब तीनों हेड को छोड़कर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसकी होगी? एटमोस्ट 2 हेड की होगी। समझ गए ना बात? तीनों हेडों की प्रोबेबिलिटी को छोड़कर, अब तीनों हेडों की प्रोबेबिलिटी निकाल दो आप, उसको छोड़ दोगे तो वहां से क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा दोबारा वही। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ से? ए होगा। जैसे एट मोस्ट का क्या मतलब होता है? जैसे कोई कहते भाई मैं ज्यादा से ज्यादा 3 रोटी खाऊंगा, 3 रोटी खाने का मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 रोटी का मतलब है 3 से ज्यादा नहीं जाएगा वो, 3 खा सकता है, 2 खा सकता है, 1 खा सकता है, 1 भी ना हो, मिनिमम पॉइंट तक जाएंगे। और ये कह देता भाई मैं ज्यादा से ज्यादा है ना 2 रोटी, कम से कम 2 रोटी खाऊंगा, कम से कम मतलब है 2 से कम नहीं जाएगा वो, मैक्सिमम पॉइंट मान लो उसका 6 है तो 6 तक जाएगा वो।
वही बात यहाँ पर होता है। कम से कम का मतलब उल्टा चलना, ज्यादा ज्यादा जाना है हमें, और ज्यादा ज्यादा बोल दे तो कम तक नीचे तक जाना होता है, ठीक है ना। सेकंड मेथड देखो क्या है। सेकंड मेथड ये कह रहा है भाई, देखो हमने जो ऊपर ये केस निकाला वो इनका निकाला है, हमने जो केस निकाला है इनका निकाला है, पहला केस इनका निकाला है। केस कौन सा बच गया, ये वाला बच गया, 3 वाला। हम क्या करेंगे, तीनों हेड की प्रायिकता निकाल लेते हैं, तीनों हेडों की प्रायिकता हम निकाल लेते हैं। तीनों हेडों की प्रायिकता में उसको 1 में से माइनस करेगा ना तो उसका उल्टा होता है, प्रोबेबिलिटी नोट जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल हमने पहला क्वेश्चन हमने किया था जो भाई 0.45, मैंने आपको बता था भाई किसी की सत्य बोलने की प्रायिकता, किसी की सत्य बोलने की प्रायिकता 0.15 है, तो झूठ बोलने की प्रायिकता क्या होगी, तो 0.85 होगी। तो ये होता है। अब वही बात यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर वही बात यहाँ पर हम करेंगे भाई, यदि किसी की प्रायिकता, यदि किसी की प्रायिकता तीनों का पता है तो बाकियों का पता चल जाएगा, एक में से माइनस कर दो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है 1, ठीक है ना। नेक्स्ट, दो पासों को एक साथ फेंका गया है, समुच्चय ए पहले पासे पर 6 प्राप्त करने की घटना है, समुच्चय बी दूसरे में 2 प्राप्त करने की घटना है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, बताइए। क्या आएगा भाई, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है क्वेश्चन। बताओ बताओ जल्दी। देखो पहला हमें ए का केस निकालना है, ठीक है। दो पासों को एक साथ उछाला गया है, ठीक है। दो पासों को एक साथ उछाला गया है, मान लो पहला पासा ए है अपना, ठीक है। पहले पासे में 6 प्राप्त आने की घटना की बताओ, 6 प्राप्त अंक तो 6 ही होते हैं, तो प्रायिकता क्या होगी वहां से 1/6, क्योंकि कुल केस अपने कितने बनेंगे, जो टोटल जो आउटकम बनेंगे वो 6 ही बनेंगे। एक डाइस की बात करूं तो मैं, एक डाइस के अंदर, एक डाइस में जो टोटल आउटकम बनेंगे वो कितने बनेंगे भाई, वो बनेंगे अपने पास 6, ठीक है। अब उसमें से 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, नंबर तो एक ही है हमारा हमारा, ठीक है ना। अब बी की हम बात करें, बी में क्या बोला इसने भाई, दूसरे पासे में 2 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो होगी 1/6, ठीक है। अब यहां से इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है पी ए इंटू में पी बी, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6। इंटरसेक्शन का मतलब प्रोडक्ट भी होता है, हम इसको प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं भाई, प्रोडक्ट मतलब दोनों में, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है दोनों, ठीक है, दोनों की गुणा कर देंगे, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा 1/36 भाई। कौन सा ऑप्शन है, बी। नेक्स्ट, कर लोगे। हो जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ, कोई भी दिक्कत तकलीफ हो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट, दो घटनाएं स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, दो दो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है, उसके बारे में बताना आपको। ये परस्पर म्यूचुअल यूनिक होंगे, एक दूसरे के यूनिक होंगे, म्यूचुअल, सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1, ए एंड बी सही, दोनों सही है, और चौथा है अपना नन ऑफ दीज भाई, इनमें से कोई नहीं। थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, हरियाणा कनेक्टर में पूछा गया था आपको, 11th के मैथ में ये मिल जाएगा, 11th 12th के मैथ में सेम टू सेम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको मिल सकता है, एग्जाम्पल में ही मिल जाएगा या थ्योरी में मिल जाएगा, ये सीधा याद रखना आप। गुरप्रीत जी बोल रहा है भाई, आप भी कोई बच्चा बताइए क्या आंसर आ रहा है।
और बताओ भाई क्या आएगा। देखो, जब दो इवेंट अपने इंडिपेंडेंट होते हैं तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा भाई, पी ए इंटू में पी बी होगा। ठीक है, इन दोनों की आपस में प्रोबेबिलिटी जीरो भी हो सकती है। इन दोनों की आपस में प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो भी हो सकती है। भाई दो अलग अलग इवेंट है, अब दो अलग अलग इवेंट है, उनका आपस में कोई कोई भी कॉमन ना हो या कुछ भी ना हो, उनके आपस में कोई संबंध ही ना, रिलेशन ही ना हो, तो उनके बीच की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। ठीक है ना। ठीक है, अलग अलग इवेंट हो दो, ठीक है ना, समझ के बाद उनके बीच की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा क्या रहती है, जीरो रहती है। और पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, हमेशा किसके बराबर होगा, पी ए इंटू में पी बी। नन ऑफ दीज उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, योग बराबर वन नहीं बोल सकते हम। ठीक है, अलग अलग दो इवेंट है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, उनके बीच में जब संबंध ही नहीं बनेगा तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, समझ गए बात है। नेक्स्ट, एक थैले में 5 लाल गेंद 3 नीली गेंद यदि बिना बदले, ठीक है, बिना देखे 3 गेंद निकाली गई है तो एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी भाई, बताओ। रेड बॉल, रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट वन रेड बॉल। देखो, रेड कितनी है 5 और ब्लू कितनी है 3, हमें गेंद कितनी निकालनी है 3। तो सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनेगा वो क्या बनेगा, 8 गेंद में से हमें कितनी निकालनी है भाई, 3 गेंद निकालनी है। ठीक है, उसके बाद और वो गेंद जो है कौन सी होनी चाहिए, एक तो उसमें लाल गेंद होनी चाहिए, लाल तो लाल में से आएगी, तो 5C1 इंटू में बाकी दो गेंद किस में से आएगी, दो गेंद इसमें से आएंगी फिर नीली में से। इसने कहा एक गेंद लाल होनी चाहिए, एक गेंद लाल होगी तो दो किस में से होंगी, नीली में से होंगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब कॉम्बिनेशन को सोल्व कैसे करते हैं, एनसीआर, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस में आर फैक्टोरियल। ये एनसीआर फॉर्मूले को सोल्व करने का फॉर्मूला होता है। एनसीआर क्या होगा, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले रख ही देते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ से अपना, यहाँ से हो जाएगा 5C1 इंटू में 3C2 अपॉन में 8C3। ठीक है, इसको सोल्व कर लें। देखो, 5 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 1 और 1 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 1 और 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 8 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, आ रही बात समझ में भाई, मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको 5 तक खोलेंगे, तो 5 गुना में 4 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 4 फैक्टोरियल, 3 गुना में 2 तक खोल लो ताकि 2 से 2 कट जाए अपना। ठीक है, नीचे कहाँ तक खोलें, 5 तक खोल लो, 8 7 6 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या है अपना 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6। ठीक है, सोल्व कर दो इसको, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया भाई, 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, 5 दिए 15, 8 साथी 56, 15/56 उत्तर आ जाएगा भाई आपका, सी ऑप्शन। ठीक है, एनसीआर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस में आर फैक्टोरियल। ठीक है, आप इनको सीधा भी लिख सकते थे, यहाँ पर सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। NC1 हमेशा n होता है, NC1 हमेशा क्या होता है दोस्तों, सीधा याद रखो, NC1 हमेशा n होता है। ठीक है, और NCR में जब दोनों में डिफरेंस 1 का हो तब भी आपका n होता है। ये चीज मैं इसमें परमोटेशन कॉम्बिनेशन में बताता हूँ हमेशा। ठीक है ना, देखो दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास 5 लाल गेंद है 3 नीली गेंदे हैं भाई। ठीक है, 5 लाल गेंद है 3 नीली गेंद है, इसमें से 3 गेंद निकालने जिसमें से एक गेंद लाल होनी चाहिए। ठीक है, अब कुल गेंद कितनी होगी हमारे पास, कुल गेंद होगी 8, 8 में से 3 निकालनी है। ठीक है,
ये तो कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब एक लाल निकालनी है तो रेड कलर की होगी, अपनी 5 गेंद है उसमें से एक निकलेगी, और ब्लू कलर की अपने पास 3, उसमें से बाकी 2 निकलेंगी, क्योंकि गेंद निकालनी है हमें 3, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से, अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि NC1 हमेशा n होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, देखो अनुकूल परिणाम अपनुकूल संभव परिणाम, इसको मैंने इसके अंदर फिट कर दिया फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, 5 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 फैक्टोरियल लिख रखा है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 2, मतलब दोनों का डिफरेंस 1 आएगा यहाँ से, और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सोल्व कर देना। इसको कहाँ तक खोलेंगे, नीचे 2 तो 2 तक खोलो ताकि 2 से 2 कट जाए, इसको 4 तक खोलो ताकि 4 से 4 कट जाए, इसको 5 तक खोल लो ताकि 5 से 5 कट जाए, और 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है ना। अब इसको आगे सोल्व कर लो, 15/16 हो जाएगा। NCR सोल्व करने का फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट, एक थैले में 4 नीली गेंद, 6 पीली गेंद और 4 हरी गेंद है। ब्लू कितनी है, 4, येलो 6, और ग्रीन कितनी है भाई, 4। 2 गेंद निकालनी है उसमें से, ठीक है, रैंडमली। इसकी प्रायिकता क्या होगी, दोनों गेंद नीली हो। अब देखो कुल गेंद कितनी है अपने पास, 14, तो टोटल जो केस बनेंगे 14 में से हमें 2 निकालनी है, इसको यहीं सोल्व कर दें, कर दो सोल्व इसको। 14 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 12 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो इसको कहाँ तक खोले हम, 12 तक खोल लें। देखो 14 गुणा में 13 गुणा में 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल हमेशा 2 होता है, ठीक है। काटा पिटी करो इसकी, कट जाएगा, 13 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, हमें निकालनी है 2 गेंद, और दोनों कौन सी होनी चाहिए, नीली होनी चाहिए, दोनों नीली, तो नीली में से निकलेगी, नीली गेंद कितनी है अपने पास, 4, 4C2 भाई, 4 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब देखो 4 गुणा में 3 गुणा में 2 फैक्टोरियल, 2 गुणा में 1 गुणा में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब काटा पिटी का, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी आएगी भाई, वो 6/91 आ जाएगी। क्या किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, 6/91 ए ऑप्शन में, ठीक है। मैंने यहीं पे सोल्व कर दिया इनको, ठीक है। मतलब गेंद के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नायब तहसीलदार में पूछा गया था भाई, 2019 के अंदर, जो पीछे पेपर हुआ था तहसीलदार का, के अंदर पूछा गया, नायब तहसील, ठीक है। नेक्स्ट, रोहित के ने एक पासा फेंका, एक विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, ये तो आसान क्वेश्चन पूछे, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर कृषि विभाग में 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन भाई, बताओ। बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन पूछ लिया भाई। कुल केस कितने बनेंगे यहाँ से, 6 बनेंगे, और कितनी विषम संख्याएं होती हैं, 1 3 5 3 होती है ना 3, तो अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से अपनी, 3/6 बोले तो 1/, कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट, हाँ भाई, आपसे पूछा है B/A, B/A पूछा आपसे। B/A का मतलब क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पर हमें बतानी है, किसके साथ कंपेयर करके, ए के साथ कंपेयर करके, तो क्या हो जाएगा हमारा, B/A क्या हो जाएगा, PA/B में सोल्व कर दो इसको, कितना ये 7/10 अपॉन में 5/4/5, ऊपर ले जाके पलटी मरा दो इसकी, 7/10 5/4 भाई, ठीक है। काटा पिटी करो इसकी, कितना हो जाएगा, 7/8, कौन से ऑप्शन है, सी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है ये।
ठीक है, बी की वैल्यू बचेगी। ठीक है, देखो इसको सोल्व करते तो क्या बनता, पी ए इंटू में पी बी होगा ना। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने थोड़ी देर पहले अभी, पी ए इंटू में पी बी, और नीचे क्या है पी ए। अब किसकी वैल्यू बचेगी, बी की वैल्यू बचेगी, बी का ही पूछा इसने। ठीक है, 7/8। नेक्स्ट, इससे तो आप अच्छे तरीके से रूबरू हो। बाइनरी दे के आपसे डेसिमल पूछा है भाई। फील्ड इन्वेस्टिगेटर, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, 2016 में पूछा गया है। सभी बच्चों को आंसर देना है इसका, छोड़ना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है ये, खत्म हो जाएगा टॉपिक। बताएं सभी विद्यार्थी, बिल्कुल नहीं छोड़ना इसको, हर एक बच्चे को जवाब देना है यहाँ पर। क्या है 12th क्वेश्चन, क्या कह रहे हो आप, 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन कैसे, इससे पहले 16 नंबर क्वेश्चन था, क्या बोल रहे हो आप। 12th का क्वेश्चन बोल रहे हो क्या आप, 12वीं क्वेश्चन, 165। और बताएं भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं तो करवाता हूँ ये बाइनरी तो आपको काफी बार करवाया है। 10100101। यदि आपने बाइनरी नहीं आता है ना, तो आप वीडियो जरूर देखना इम्पैक्ट अकेडमी के चैनल पे, बाइनरी सिस्टम में। देखो, उल्टा चलना, उल्टा, बचपन से चलते आए हो उसी तरीके से, है ना। जैसे बचपन में चलते थे ना, उल्टा चलना है, जीरो से शुरुआत करनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी भी आ गया भाई, ये तो HR 24 टूर ऑफ ड्यूटी। अरे भड़क कर रखी तूने टूर ऑफ ड्यूटी, राम राम भाई राम राम, बच्चों को भड़क कर रखी तूने। हम्म, क्या नाम रख रखा आपने, देखो जिसके नीचे जीरो है उसको नहीं लेना है, ठीक है ना। 2 की पावर 7, 2 की पावर 5, 2 की 2, और 2 की 0, 128। कितना हो गया ये, 32, है ना। 4 और 1, जोड़ दो भाई इसको। अच्छा 16वां, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंडीशनल वाला क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई आप। हाँ भाई, ये टूर ऑफ ड्यूटी भी आ गया है ना, बच्चों को भड़क कर रखी इसने। 165 आ रहा है क्या सबका भाई, बी। हाँ परसों ही करवा था मैंने ये बाइनरी, हो जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ बताओ, कर लोगे आराम से। देखो, जीरो से शुरुआत कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग कर दो सबकी। के नीचे जीरो है ना, उसको नहीं लेना है, ना इसको लेना, ना इसको लेना, और ना इसको लेना है, ना इसको लेना है। ठीक है, जिसके नीचे 1 है उसी को 2 की पावर बना, जैसे 1 7 के नीचे है तो 2 की पावर 7, 1 5 के नीचे 2 की पावर 5, 2 के नीचे 2 की पावर 2, 0 के नीचे 2 की पावर 0। सबको सोल्व कर दो, 2 की 7 को सोल्व कर दो, ठीक है ना, 2 की 5 को सोल्व कर दो, सबको सोल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा भाई। कौन सा ऑप्शन है अपना, बी ऑप्शन। इतनी बात क्लियर है सबको, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ, कर लोगे आराम से। ये बाइनरी था अपना, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने बता दिया यहाँ पर। SI में पूछा गया था। मुझे फॉलो कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे, जोगिंद्र पुनिया के नाम से। एकेडमी को भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम से आप, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स के लिए इम्पैक्ट अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करें भाई, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाके। और इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, डिफेंस के क्वेश्चन करना चाहते हो तो, आर्मी से रिलेटेड या एयरफोर्स से रिलेटेड, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों। ये आपका प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, ठीक है। पढ़ते रहा करो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता चिता समान होता है, बिंदी का फर्क होता है, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से मेहनत करो, किसी की बातों में फंसना नहीं है, ठीक है। मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, ठीक है। घर वालों को याद कर लिया करो यदि टेंशन होती है तो, ठीक है, इनसे ऊपर कुछ नहीं है। बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो, जब भी पेपर होगा
तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, हमें उम्मीद है। बच्चों की तैयारी अच्छी है, ठीक है। काफ़ी बच्चे तो फुल एक्टिव हैं, यूट्यूब पे भी एक्टिव रहते हैं, ऐप में भी एक्टिव रहते हैं, क्लासों में भी एक्टिव रहते हैं जो ऑफलाइन आते हैं बच्चे, ठीक है। बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो, ठीक है। सबके मेहनत करो, बस सबके मेहनत किया करो, ठीक है। फुल जोर लगा दो, ठीक है। पढ़ने से आज तक कोई बच्चा दिमाग खराब नहीं हुआ है, ठीक है। फालतू की बातों में जो बच्चा ध्यान रखता है उसका ही दिमाग खराब होता है। पढ़ाई की वजह से कभी भी आज तक कोई बच्चा पागल नहीं हुआ है, ध्यान रखना इस बात को। मेहनत करते रहो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।